गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी ली गई है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझाया है कैसे हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी खत्म होती है, कैसे हम मालिक में समाकर मालिक का ही रूप हो जाते हैं। आइए आज के इस सत्संग द्वारा विस्तार पूर्वक समझते हैं। आपसे यही विनती है, अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके सत्संग को अंत तक श्रवण करें। साथ ही यह भी विनती की जाती है कि निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई। जो जानना चाहता है कि परमात्मा की खोज कैसे और कहाँ कर सकते हैं, जो उस परमात्मा को खोज रहा है, अगर उसे कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने सहज अवस्था प्राप्त कर ली हो, वह परमात्मा से मिलने के मार्ग का भेद बता दे और यदि खोजी उस मार्ग पर चले, केवल तब ही वह परमात्मा से मिलाप कर सकता। इसका अर्थ यह है कि अगर कभी हम परमात्मा से मिलने में सफल होते हैं तो संतों के मार्गदर्शन के द्वारा होते हैं। सहज अवस्था केवल तभी प्राप्त होती है जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं। संतों का कहना है, जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वह जंगलों और पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं है, ना ही वह मंदिरों में है, ना ही वह मस्जिदों में है, ना ही गुरुद्वारों में है और ना ही गिरजाघरों में है, और ना ही वह आसमान में किसी जगह पर सोया हुआ है। वह तो मनुष्य के अंदर रहता है। जब भी वह परमात्मा मिलता है, वह कुल मालिक मिलता है, अंदर ही मिलता है। जिस किसी ने भी उसे पाया है अपने अंदर ही पाया है। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम उसके दर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें वह नजर नहीं आता? इसलिए कि हमारे और मालिक के दरमियान होमे का पर्दा है। होमे की रुकावट है। होमे क्या है? मैं मेरी को होमे कहा जाता। इसे हम दिन रात इस तरह कहकर प्रकट करते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी जायदाद, मेरी कामयाबियां, मेरा ऊंचा ओहदा, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी कौम और मेरा मुल्क। यह सारी कायनात परमात्मा की है, लेकिन हम अपने आप को परमात्मा से जुदा समझते हैं। हम सब चीजों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे न कभी किसी की बनी हैं और न ही कभी किसी की बन भी सकती हैं। उनके मोह में पड़कर हम केवल उन्हीं के लिए जीते हैं और संसार में जन्म लेते और मरते रहते हैं। परिवार, संबंधी और धन दौलत नहीं, बल्कि हमारा इनके प्रति मोह और उन्हें अपना बनाकर रखने की मनोवृत्ति ही रुकावट बन जाती है। आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है। युगों युगांतरों से ऐसा होते हुए भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वे जो साथ रहते हैं, एक घर में निवास करते हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। यानी आत्मा और परमात्मा इस देह के भीतर रहते हैं, लेकिन दोनों का आपस में मिलन नहीं होता। दोनों एक दूसरे से अनजान रह जाते। यह होमे के पर्दे के कारण होता है। जब हम मोह माया की गहरी नींद में सो रहे हैं तो यह पर्दा कैसे उठाया जा सकता है? फिर तो इस पर्दे को हटाना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। मोह की इस सम्मोहक अवस्था में मालिक के बारे में कभी भी कोई सोचता नहीं है। दुनिया को असल समझकर सब इसके मोह में फंसे हुए हैं। रात दिन सुख की तलाश में अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ गवा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प पैदा नहीं होती, तब तक हम इस भ्रम से निकल नहीं सकते। पहले तो हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम ही नहीं है। अगर कभी उसके बारे में सोचते भी हैं तो अपने आराम और सुख के लिए सोचते हैं। हम प्रार्थना भी ऊंचे ओहदे या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या दुख दर्द से बचने के लिए करते हैं। जब तक हम परमात्मा को पाने के लिए उसकी खोज नहीं करते, तब तक हमारे अंदर उसके लिए सच्चा प्यार पैदा नहीं हो सकता। सच्चा विरह, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति परमात्मा से सच्चे प्रेम की शुरुआत करने के लिए अनिवार्य होती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम या शब्द
मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है। उस एक परमात्मा के बिना हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पीछे 5 दुश्मन लगे हुए हैं और इन दुश्मनों के कारण हमें अनेक प्रकार के दुख और मुसीबतें सहन करनी पड़ती। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों की एक ही दवा है, और वह एक दवा क्या है? वह नाम है। नाम के अभ्यास के अभाव के कारण हम इन 5 चोरों के जाल में फंसे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, जब घर का मालिक सोया हुआ होता है तो चोर अपनी पसंद की कोई भी चीज उठाकर ले जाता है, लेकिन जब मालिक जाग रहा होता है तो चोर पास आने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तब हम जन्म मरण के निरंतर चलने वाले बंधनों की सामूहिक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा, जो कि हमारा सृजनहार है, उसने नाम का खजाना हमारे अंदर रखा है और कुंजी तथा भेद गुरुमुखों को सौंप दिया है। जब तक वे हमें नाम के अभ्यास का तरीका नहीं बताते, तब तक हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाते। सद्गुरु बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते हैं, बल्कि हमें अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने के योग्य बना देते। खजाना हमारा है और हमारे ही अंदर है। सद्गुरु हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह विद्या की क्षमता हम सबके अंदर है, लेकिन सोई हुई है। जब हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, अध्यापकों के उपदेश का पालन करते हैं, तब वह सोई हुई क्षमता जागृत हो जाती है और हम ज्ञानी और विद्वान बन जाते हैं। जो उस्तादों या अध्यापकों के पास नहीं जाते, मेहनत नहीं करते, वे अनपढ़ ही रह जाते हैं। इस प्रकार नाम के खजाने को पाने के लिए हम कोई भी उपाय या साधन क्यों न प्रयोग करें, उनका तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को सद्गुरु के हवाले नहीं कर देते, उनके द्वारा सिखाए मार्ग पर नहीं चलते। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, नाम से संतों का क्या भाव है? नाम कहाँ मिलता है और किस युक्ति से नाम की दौलत को प्राप्त किया जा सकता? हमने परमात्मा के हजारों नाम रखे हुए हैं। कई देश हैं, हर देश में अनेक भाषाएं हैं और हर भाषा में परमात्मा को हम अलग अलग नामों से याद करते हैं। कई उसे वाहिगुरु कहते हैं, कई उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ राधा स्वामी कहते हैं, कुछ गॉड कहते हैं। ये सभी नाम वर्णात्मक नाम हैं, यानी लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन वह नाम जिसकी संत महिमा और व्याख्या करते हैं, वह धुनात्मक नाम है, यानी वह न लिखा जा सकता है, ना ही वह पढ़ा जा सकता है और ना ही उसे देखा भी जा सकता। हजूर महाराज उसे अलिखित कानून और अनभूली भाषा कहकर समझाते। सब वर्णात्मक नामों के पीछे एक इतिहास है और उनकी शुरुआत का नियत समय है। हो सकता है वे सैकड़ों या हजारों साल पुराने हों। हम परमात्मा को अनेक नाम देते आए हैं, अनेक नाम उसके हम भूल भी चुके हैं और आगे भी उसके हम अनेक नाम रखने वाले हैं। लेकिन जिस नाम की गुरु शाही महिमा कर रहे हैं, उसके समय की सीमा नहीं है। शुरू में नाम था और सब कुछ नाम से ही प्रकट हुआ। नामे ही थे सब किछ होया। सब सितारे, नक्षत्र और सारा ब्रह्मांड नाम से ही उत्पन्न हुआ है, शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है। अलग अलग भाषाओं में इस शक्ति का वर्णन अलग अलग नामों से किया गया है। सिख धर्म में इसे गुरवाणी, सच्ची वाणी, हुक्म, गुरु का शब्द, सच्चा शब्द या नाम कहा गया है। हिंदुओं में इसे आकाशवाणी, धुरधाम से आने वाली आवाज और अनहद शब्द कहा गया है। मुसलमानों में इसे कलमा, बांगे आसमानी, कलाम इलाही, इसमें आजम कहा गया है। ईसाई मसीहा ने इसे लोगोस या वर्ड कहकर समझाया है। वर्णात्मक या बोले और लिखे जाने वाले शब्द के द्वारा ही हमें अपने ख्याल को वापिस अंदर लाकर धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना है। हमें इन लफ्जों के विवाद में नहीं पड़ना, विभिन्न धर्मों के कर्मकांड की जंजीरों से बंधना नहीं है और ना ही अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में उलझना। मन का स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के मोह से बंधा रहता है। यदि हम धुनात्मक नाम का प्रेम से अभ्यास करते हैं तो हम कौम, मजहब, मुल्क और रस्म और रिवाज के बंधनों से ऊपर उठ जाएंगे।
केवल नाम के साथ जुड़कर ही हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा पाएंगे। इस प्रकार हम खुद ब खुद एक बेहतर नागरिक, बेहतर पत्नी, बेहतर पति बन जाते। ऐसा ऊंचा नाम प्राप्त करने के लिए हमें संतों के पास जाना पड़ता। फिर अगला सवाल यह उठता है, वह नाम हमें कहाँ से मिल सकता? धार्मिक पुस्तकों और पवित्र ग्रंथों में हमें नाम की महिमा मिलती है और शायद उसके अभ्यास के तरीके का जिक्र भी मिल जाता। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सत्संगों में नाम का जिक्र होता। जब हम वहां जाते हैं तो इसे पाने की इच्छा जागृत होती। लेकिन वह सच्चा और ऊंचा नाम का खजाना हमारे अंदर है। जब भी वह हमें प्राप्त होगा, अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। हमें उसकी खोज अपने भीतर करनी चाहिए। हम बाहर उलझ जाते हैं, बाहर उसे खोजने में लगे रहते। डॉक्टर की किताबों में नुस्खे होते हैं, लेकिन दवाई तो अलमारियों में पड़ी रहती। साहूकार के वही खातों में लेन देन का हिसाब होता है, पर धन तो तिजोरी में रहता। इसी तरह पवित्र ग्रंथों में केवल नाम का जिक्र होता है, नाम नहीं होता। जिस प्रकार नुस्खे पढ़ने या उनकी चर्चा करने से बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और धन साहूकारों के वही खातों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी प्रकार नाम केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हासिल नहीं हो जाता। आप अक्सर समझाया करते थे, अगर कोई सारा जीवन लड्डू लड्डू दोहराता रहे तो वह न तो उसे चख पाएगा और न ही अपनी भूख मिटा सकेगा। लेकिन अगर वह खाना बनाने की किताब की हिदायत के अनुसार लड्डू बनाता है, तब वह न केवल अपनी भूख मिटाने के योग्य हो जाएगा, बल्कि उसके स्वाद का मजा भी ले लेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना छोड़ देना, बल्कि उनको पढ़कर उन पर विचार करना लाभदायक है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप के लिए तड़प पैदा होती है और हमें उससे मिलने के साधन की जानकारी भी मिलती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि केवल पढ़ने और विचार करने से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह हमारी भूल है। पढ़ना पढ़ाना बर्तन को साफ करने के समान है। बर्तन की सफाई तभी जरूरी है जब हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं। हमने मन को साफ करना है, इसमें नाम का अमृत भरने के लिए। इसलिए धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ो, ताकि मन का यह बर्तन साफ होता रहे। धार्मिक पुस्तकें क्या है? ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, संतों और महात्माओं ने कड़ी मेहनत करके परमात्मा को पाया और जो भी नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे और रास्ते में जिस तरह की रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ा, वह सब उन्होंने हमारे फायदे और मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथों में लिख दिया। अब केवल इन पुस्तकों को पढ़ने से ना तो रास्ते की रुकावटें दूर हो जाती हैं और ना ही नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। इस विषय का सारा निजी अभ्यास ही करना पड़ता है। नाम को भीतर प्रकट करने के लिए जो ठीक युक्ति है, जो ठीक अभ्यास है, वह संत सद्गुरु द्वारा हमें पता चलता। नाम की दौलत है तो हमारे अंदर ही, बस उसे प्रकट करने की युक्ति क्या है, इसकी हमें कोई खबर नहीं। नाम की दौलत हमारे अंदर उसी तरह है जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन हमें आग नजर नहीं आती और ना ही हम इस छिपी हुई अवस्था में उससे कोई फायदा उठा सकते। यदि युक्ति से लकड़ी को लकड़ी से रगड़ते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है और फिर हम उससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह नाम का खजाना हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मन मार्ग को छोड़कर सद्गुरु के मार्ग को अपना लेते हैं। तभी हम इससे लाभ उठा सकते हैं। यह दौलत बेशक हमारे अंदर है, पर हम उसे निश्चित रूप से कहाँ पा सकते हैं, इसका विस्तार से बयान करते हुए आप समझाते हैं। शरीर के दो हिस्से हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 द्वार हैं और इंद्रियों के भोग हैं। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के ऊपर है। जब भी हम गहराई से सोचते हैं, हम अपने हाथों या उंगलियों को अपने मस्तक पर रखते हैं। जितना हम एकाग्र होते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से सोच भी सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान हर वक्त यहाँ से नीचे उतरकर 9 द्वारों में जाता रहता है और उनके द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता। संत कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को बाहर जाने से रोकना है और जो पहले से ही बाहर फैला हुआ है उसे समेटकर आंखों के बीच में वापस लाना है। जब तक हमारा ध्यान आंखों के बीच एकाग्र नहीं होता,
जहाँ से शब्द उसे आंखों के पीछे और ऊपर ले जाता है, हम अपने निज कर वापस नहीं पहुंच सकते। जब हमारा ध्यान आंखों के पीछे एकाग्र हो जाता है, तो हमें मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज सुनाई देती है, जो हमें आकर्षित करके अपनी ओर खींच लेती है। वहां कौम, मजहब, मुल्क, धन, सत्ता, जमीन जायदाद का कोई सवाल नहीं उठता। इस आवाज को संत शब्द या नाम कहते हैं। जब हमारा ध्यान इस पर स्थिर हो जाता है, तब हम दिव्य धुन के सहारे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा खुद विराजमान है, यानी अपने असल घर सचखंड पहुंच जाते हैं। नौ द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर उसे अंदर शब्द से जोड़ना हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता। ख्याल को निकालने का भेद और उसे शब्द से जोड़ने की युक्ति हमें संतों द्वारा बख्शी जाती है। जब हम सीढ़ी के पहले डंडे पर पहुंच जाते हैं, तो ऊपर पहुंचने की उम्मीद भी हो जाती। संत जन जिन्हें इस भवसागर से मुक्त करना चाहते हैं और परमात्मा से जिनका मिलाप कराना चाहते हैं, उन्हें वे पहले अपनी संगति और सत्संग में लाते हैं। जब हम उनके सत्संग में जाते हैं, हमारी शंकाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती। हमें अपने मूल स्रोत, अपने दुर्धाम का पता चलता है और हमारे अंदर परमात्मा से मिलाप की इच्छा जाग उठती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहले सत्संग और अच्छी संगति जरूरी है, क्योंकि मन पर संगति का असर आसानी से पड़ता है। यदि हम बुरी संगति में रहते हैं, तो हम भी बुरे बन जाते हैं। यदि हम संतों और भक्तों की संगति करते हैं, तो उनकी तरह हम भी मालिक की भक्ति में लग जाते हैं। यदि किसी कारणवश हमें संतों के सत्संग से दूर रहना पड़े, तो हमें उनके रचित धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ताकि हमारा मन संसारिक पदार्थों और इच्छाओं से विरक्त रहे। हुकूमत करने की या सत्ता, पदवी, धन दौलत पाने की इच्छाओं की कामना न रहे। सदा के लिए इस मन से ऊपर उठने के लिए हमें नाम का अभ्यास नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जब हम संतों की संगति में नाम का अभ्यास करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब हमारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी या अंतर नहीं रह जाता। परमात्मा को पाने का यही एक तरीका है। उसे पाकर हम सहज अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। सब भ्रमों से हमारा छुटकारा हो जाता। लेकिन आप कहते हैं, संतों की संगति में बैठकर नाम का अभ्यास तो कोई करता ही नहीं। लोग परमात्मा को भूलकर इंद्रियों के भोगों के नशे में अपने विनाश की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मालिक के बारे में कोई सोचता नहीं, ना ही उसकी भक्ति करने का प्रयत्न करता। हम सब इंद्रियों के भोगों में लीन हैं। भोगों की चमक दमक, मौज मस्ती में कई तो यहाँ तक कहते हैं, यह जग मीठा, अगला किन डेठा। मनुष्य इंद्रियों के भोगों का इतना गुलाम हो चुका है कि अपनी अटल मृत्यु को ही भूल गया। उसे यह ख्याल ही नहीं आता कि उसे भी एक दिन मरना है। वह अपने आसपास मृत्यु और दुख देखता है, लेकिन यह देखते हुए भी इसी भ्रांति या कल्पना में रहता है कि मृत्यु औरों के लिए है, उसके लिए नहीं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि हम अपने साथियों, संबंधियों की मृत्यु होते देखते हैं, उन्हें शमशान भूमि में ले जाते हैं, लेकिन अपने अंत के बारे में कभी भी नहीं सोचते। आप हमें इस गफलत की नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। वे प्यार से कहते हैं, भाई, हर एक को मरना है और एक दिन आएगा जब हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार इसी प्रकार हमें भी शमशान भूमि में ले जाएंगे। यह शरीर जो हमारे होमे और घमंड का आधार है, जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा और हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जवाब देने के लिए यमराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमें दोबारा ऐसे शरीर में जन्म लेना पड़ेगा जिसमें हम अपने कर्मों का भुगतान अच्छी तरह से कर सकें और साथ ही अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। हमारे रिश्तेदार और दोस्त, धन और यश तब हमारे किसी काम के नहीं होंगे, जब हमें यमराज के सामने पेश होकर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। ये सांसारिक वस्तुएं सब यहीं रह जाती। तब केवल परमात्मा के लिए हमारा प्यार, उसके प्रति हमारा सेवा भाव ही हमारी मदद कर सकता। आप इशारा करते हुए समझाते हैं, हमारी आत्मा दिव्य ज्योति की एक किरण है, परंतु मन का साथ लेने के कारण वह परमात्मा को भूल चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, इसलिए आत्मा भी मन की इच्छाओं, मन की लालसा, उनके प्रभावों में किए कर्मों की गुलाम है।
आत्मा अपने असल को भूल गई है और माया के जाल में फंस गई है। यह मन की जंजीर में जकड़ी हुई है और इसे मन की लालसाओं और कर्मों के फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता। इस तरह आत्मा अलग अलग योनियों में शरीर धारण करके युगों से यह दुख सह रही है। यह इसलिए कि हम परमात्मा और अपने असल स्वरूप को भूल गए हैं। अगर हमने नाम की भक्ति श्रद्धा और निष्ठा से की होती तो हमें इस दुख भरे संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। हमने मालिक को भुला दिया, इसीलिए यहाँ दुख सह रहे हैं। इस जेल खाने में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। दुनियावी सुख केवल एक भ्रम है, क्योंकि जो सुख प्रतीत होता है वह क्षण भंगुर है और अपने साथ दुख लेकर आता है। संसार में हमारा जन्म कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं सुख नहीं है। यहाँ हर जगह केवल दुख और तकलीफें हैं। जरा चारों ओर नजर फेर कर देखो, इस संसार में कौन सुखी है? घोड़े को तेज चलाने के लिए कितने चाबुक मारे जाते हैं। ज्यादा काम करके बैल थका हारा गिरता है, लेकिन अंकुश से बेंधकर जबरदस्ती फिर काम पर लगा दिया जाता। बकरियां, गायें और मुर्गियां हमारे पेट की खातिर कितनी बेरहमी से काट दी जाती। क्या हमने कभी सोचा है कि यदि हम उनकी जगह हों और हमें इस तरह का दुख सहने पड़े तो हम उसे कैसे सहेंगे? हमें फिर कैसा लगेगा? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मों का विधान बड़ा अटल है और हम जैसे बीज बोते हैं वैसी ही फसल भी काटते। जिनका कत्ल हम इस समय करते हैं, एक दिन वे भी हमारी कत्ल कर देते हैं। पशुओं की तो बात छोड़ो, मनुष्य की जिंदगी ही देख लो। क्या मनुष्य ने सुख और शांति प्राप्त कर ली? नहीं, मनुष्य भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाया। यूं तो मनुष्य जामी की महिमा नर न रहनी दे जैसे शब्दों से की गई है, अर्थात वह जामा जिसमें आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, जो सृष्टि का सिरताज है। लेकिन यहाँ भी हमें केवल दुख और मुसीबतें ही मिलती हैं। गरीबी, बीमारी, अभाव और असफलताओं जैसी समस्याएं मनुष्य के भाग्य में आ जाती हैं और उसे दुख और चिंता से ग्रस्त कर देती। बेरोजगारी, विधवापन, हत्याएं, दंगे और युद्ध मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देते। इन विपत्तियों की सूची का कोई अंत नहीं है। ये समस्याएं बढ़ती ही चली जाती। इसलिए आप हमें चेतावनी देते हैं कि मनुष्य देह में क्या, किसी भी जामे में सुख या शांति नहीं। परमात्मा की प्राप्ति और उसकी प्रेम पूर्वक भक्ति करने के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। मगर अच्छे और बुरे कर्मों के नतीजे के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। यह संसार अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। केवल पाप आत्मा को नरक में पहुंचा देते हैं और केवल पुण्य हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। पाप और पुण्य के मिश्रण के फलस्वरूप हमें मनुष्य जन्म मिलता है। पाप और पुण्य का मिश्रण होना दुख और सुख का मिश्रण ही है। पुण्य कुछ सुख लाता है, परंतु यह किसी को सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं बनाता। अगर कोई भी संयम और भक्ति पूर्वक धर्म ग्रंथों का पाठ या परोपकार करने के फलस्वरूप राजा या धनवान बनकर दोबारा जन्म ले भी ले, तो भी इससे मुक्ति नहीं होती। फिर भी हम इस जेल खाने में ही हैं और एक लाश के कैदी कहलाते। अपने पुण्य कर्मों के फल का सुख प्राप्त करने के लिए राजा या धनवान के रूप में किए कर्मों के फल को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है। मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम ऐसे संतों की शरण में जाएं जिन्होंने परमात्मा से एकाकार कर लिया हो। उनकी कृपा, उनकी दया मेहर के पात्र बने, उनसे नाम का भेद लें और उनके उपदेश का पालन करके नाम का अभ्यास करें। सच्ची भक्ति तो नाम को प्राप्त कर लेने में है। केवल मनुष्य जन्म में ही भक्ति करके नाम प्राप्त करना संभव है, इसलिए इस जन्म का लाभ उठाओ। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मालिक की अति दया मेहर और बख्शीश से मिलता। यह हमें परमात्मा की कृपा से मिला है, ताकि इस मौके का लाभ उठाकर उसकी भक्ति करके मुक्त होकर हम संसार के सब दुखों से छुटकारा हासिल कर लें। मनुष्य जन्म इस जेल खाने से निकलने का एकमात्र साधन। इसलिए आप इशारा करते हैं कि हम सब राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, पुरुष और स्त्री,
कर्मों की बेड़ियों में बंधे हैं और हमें अपना हिसाब चुकता करना है। जब तक अच्छे और बुरे सब कर्म नष्ट नहीं हो जाते, परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमें वह भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे अच्छे बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाता। माला फेरना, जप तप, कठोर संयम, धर्म ग्रंथों को पढ़ना या दान पुण्य करना पुण्य कर्म तो है, किंतु यह मुक्ति प्रदान नहीं करता। कर्म 3 प्रकार के हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो पिछले जन्मों के इकट्ठे हुए कर्मों का भंडार होता। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनके कारण हम इस योनि में हैं और जो हमें भुगतने ही पड़ते। क्रियामान कर्म वे नए कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका भुगतान हम भविष्य में करेंगे। संत और सद्गुरु समझाते हैं कि प्रारब्ध यानी भाग्य कर्म केवल भुगतने से ही नष्ट होते, इसलिए हमें इन्हें मालिक की मौज से आए समझकर खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यदि ये खुशी लाते हैं तो हमें अधिक आनंदित नहीं हो जाना चाहिए, और यदि दुख लाते हैं तो बुरा मानकर उदास और नाराज नहीं होना चाहिए। यदि हम शांत चित्त से, बिना मोह या नाराजगी से, तेरा भाना मीठा लागे के रवैये से कर्मों का भुगतान करते हैं तो कर्मों की मैल उतर जाती है और उनके बंधन टूट जाते। इस प्रकार कर्म निष्फल हो जाएंगे और हमें उनका फल भुगतने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो पिछले जन्मों में क्रियामान अर्थात नए बीज थे, वे इस जीवन के प्रारब्ध कर्म बन जाते, और जो इस जीवन में क्रियामान कर्म हैं, वे अगले जन्म में प्रारब्ध कर्म बनते हैं। फिर हम क्रियामान कर्म को किस प्रकार नष्ट करें, क्योंकि जब तक जीवन है कर्म तो होंगे ही। संत हमें इसका सुझाव देते हुए कहते हैं, इन क्रियामान कर्मों को निष्फल करने के लिए बुरे कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता, उन्हें तो भुगतना ही पड़ता है। और अच्छे कर्मों को निष्काम भाव से फल का सुख पाने की इच्छा के बिना करना चाहिए। यदि कर्म इस प्रकार से किए जाएं तो उनके फल नहीं भुगतने पड़ते, उसी प्रकार जैसे भुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते। यदि फल पाने की कामना से अच्छे कर्म किए जाते हैं तो इनके फल का सुख भोगने के लिए फिर जन्म अवश्य लेना पड़ता। जहाँ तक संचित कर्मों के भंडार का सवाल है, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वे नाम भक्ति से ही नष्ट होते। इस तरह तीनों प्रकार के कर्मों का हिसाब चुकाकर जन्म मरण के चक्कर का अंत हो सकता है। इसलिए आप कहते हैं, जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को एक चिंगारी राख कर देती है, उसी प्रकार नाम के एक अणु से सारे कर्मों का नाश हो जाता। शब्द या नाम का अभ्यास हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता। आप कहते हैं, हमारी वर्तमान दशा हमारे प्रारब्ध के कारण है। अगर इस अनमोल मनुष्य जीवन में हम अपने आप को नाम भक्ति में नहीं लगाते और अच्छे बुरे कर्म करते ही रहते हैं, तो हम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे और हमें फिर दुख सहने पड़ेंगे। मनुष्य शरीर ही इस 84 लाख योनियों के जेल खाने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। हमें सच को नजरअंदाज करके अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को, जो हमें नाम भक्ति के अभ्यास के लिए दिया गया है, मन और इंद्रियों के कहे अनुसार अच्छे बुरे कर्म करके बर्बाद कर देते। अपने असली कर्तव्य नाम की कमाई करने, मालिक से फिर मिलाप करने की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। इसको एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझाते हुए आप कहते हैं, एक अंधे आदमी को बड़े जेल खाने में, जिसका केवल एक दरवाजा है, डाल दिया जाता। अपने हाथों से दीवार को छूकर वह रास्ता टटोलना शुरू करता। इस उम्मीद में वह रास्ता टोलता है कि उसे दरवाजा मिल जाएगा, वह बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वह दरवाजे के काफी पास जाता है तो वह अपना सिर खुजलाने लगता है, और ऐसा करने से वह दरवाजे से चूक जाता। अब उसे वापस उसी 4 दीवारी में घूमकर दरवाजा फिर से ढूंढना पड़ता है, और उसी कारण से दरवाजे को पाने से वह फिर चूक जाता। ठीक ऐसे ही सुखों और इंद्रियों के भोगों के कारण हम भी उस एक दरवाजे को पाने में चूक जाते हैं, जो हमें इस दुनिया की जेल से बाहर ले जाता है, और हमें फिर से जन्म मरण के पूरे चक्कर से गुजरना पड़ता। आप सलाह देते हैं कि सच्चाई के साथ
हम समस्या के इस पहलू पर विचार करें और इस जीवन में नाम की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू करें। अगर मगर करना छोड़ें, कल तक के लिए न टालें, अभी इसी क्षण प्रयत्न करना शुरू करें, अभी अपने भीतर उतरना शुरू करें। कुछ लोग सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे। अभी तो हम जीवन का आनंद लें, पत्नी और बच्चों पर ध्यान दें और उनके लिए ठीक बंदोबस्त करें। मालिक की भक्ति के लिए फिर कभी समय निकाल लेंगे, अभी तो काफी उम्र बाकी है। ये सब झूठी दलीलें हैं। बुढ़ापे में शरीर रोगी होकर दुर्बल हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है और हम सांसारिक मोह में जकड़े हुए होते। फिर किसे पता कब मौत हमें ले जाए। बिना किसी सूचना के शरीर एक पल में मौत का शिकार हो जाता। इसलिए समझदारी के साथ जब मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त हैं तभी भक्ति करनी चाहिए। यदि अभ्यास में एकाग्रता न भी हो तो भी जैसे तैसे जितनी हो सके करते रहना चाहिए। यदि अधिक समय न भी मिल सके, एकाग्रता प्राप्त न हो और मन भटकता रहे तो भी निराश नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करने का भी महत्व होता है। प्रयत्न करने से एक दिन सफलता हासिल हो ही जाती। पर यह ख्याल रखना, फल की इच्छा रखकर मत बैठ जाना। अगर फल की इच्छा रखोगे तो मन को जन्म दे बैठोगे और जब तक मन की मौजूदगी है आप अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे। इस संसार में आप जो भी कर्म करें, बंदगी करें या संसारिक कर्म करें, बिना फल की इच्छा के करें। इस संसार में हमें निष्काम भाव से, बिना लगाव या बिना सुख की इच्छा तृष्णा के रहना चाहिए। लगाव नाम से होना चाहिए और उसे पाना हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। दूसरे काम कर्तव्य समझकर उस हद तक ही करने चाहिए जितना अपने और अपने परिवार की परवरिश के लिए जरूरी होता। परिवार की ओर इस तरह का रुख अपनाकर सारे प्रयत्न नाम के अभ्यास की ओर लगाने चाहिए, जो परलोक जाने के लिए हमारी एकमात्र तैयारी है। जब हम अपनी परलोक की यात्रा शुरू करते हैं तो सारी संसारिक वस्तुएं, धन संपत्ति, मित्र, सगे संबंधी, मान सम्मान और यह शरीर भी जिसकी हम इतनी देखभाल करते हैं यहीं धरे रह जाते। केवल नाम ही हमारा साथ देता है और कोई चीज ना तो हमारा साथ दे सकती है और ना ही कभी देने वाली। नाम की दौलत इकट्ठी करके ही मनुष्य इस संसार में सुख और शांति पाता है और मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाता। केवल नाम ही हम पर ऐसी कृपा और बख्शिश कर सकता है। इसलिए हमें यही शोभा देता है कि हम संसारिक जीवन में ही व्यस्त न होकर नाम अभ्यास के लिए लगन और भक्ति के साथ प्रयत्न करते रहें। मनुष्य होने के नाते यह हमारे जीवन का असली कर्तव्य है। आत्मा और परमात्मा के बीच मन की रुकावट है, इसलिए उसे वश में करना अति आवश्यक है। वह इंद्रियों के भोगों के पीछे पागल होकर संसारिक विषयों के सुख के पीछे भागता। मन की जंजीर से जकड़ी हुई आत्मा भी उसके साथ जन्म मरण के चक्कर में से होती हुई बुरे कर्मों और लालसाओं का फल भुगतती रहती है। मन को वश में करके ही आत्मा ऊपर जाने के लिए आजाद होती है। इस मन को वश में करने के लिए, इसे जीतने के लिए लोग अनेक तरह की कोशिश भी करते हैं। कुछ जप करते हैं, कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये सभी तरीके अधूरे हैं। वास्तव में मन को इस प्रकार काबू नहीं किया जा सकता। सांप जब तक पिटारी में बंद है शांत रहता है, लेकिन जब भी पिटारी खुलती है डंक जरूर मारता। यदि उसकी जहर की थैली निकाल दें वह नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहता। इसी प्रकार इन तरीकों को अपनाकर मन थोड़े समय के लिए शांत हो भी जाए तो भी मौका पाते ही फिर हावी हो जाता। केवल नाम या शब्द के अभ्यास से ही इसे वश में किया जा सकता है। इसलिए सद्गुरु हम सभी को अपने घट में गूंजते उस धुनात्मक नाम से जुड़ने का उपदेश देते, उस धुनात्मक नाम से जुड़ने की विधि सिखाते हैं। उस धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए सद्गुरु हमें हिदायतें भी देते। अगर हम सद्गुरु की हिदायतों की पालना करें, सद्गुरु ने जो हमें अभ्यास दिया है निरंतर उस अभ्यास को करें, तब फिर हमें भी शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। शब्द कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है और निरंतर हो रहा है। केवल आपको अपने ध्यान को मन से हटाकर भीतर मोड़ने की आवश्यकता। ध्यान को बाहर से भीतर मोड़ने के लिए सद्गुरु हमें अभ्यास सिखाते हैं, सिमरन का तरीका समझाते हैं।
यदि हम निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करते हैं तो उस सिमरन के जाप से हम अपने घट में गूंजते अनहद शब्द से जुड़ जाते हैं। वह शब्द फिर हमारी आगे की यात्रा करवाता। वह शब्द हमें परमात्मा तक लेकर जाता। देहधारी सदगुरु हमें शब्द तक लेकर जाता है, शब्द परमात्मा तक लेकर जाता। इसलिए हमें देहधारी सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें उस शब्द की खबर लग सके जो कि मालिक से मिलाप करवा देता। सदगुरु के मिलाप से पहले हमें शब्द की समझ तक नहीं होती। शब्द क्या है हमें यह तक नहीं पता होता। उससे जुड़ने का तो हमारे भीतर फिर कोई ख्याल तक पैदा नहीं होता। यह तो सदगुरु की शरण में जाकर उनकी संगति करके उनके सत्संग सुन के हमें शब्द की समझ आती है, नाम की समझ आती। यह समझ आती है कि सभी दुखों की दवा एक ही है और वह दवा है नाम या शब्द। जिसने उस दवा को हासिल कर लिया, जिसने नाम को हासिल कर लिया, उसके सभी दुख दूर हो जाते। जब सदगुरु के सत्संग सुनकर हमें यह समझ आ जाती है तब फिर हमारे भीतर उस शब्द से जुड़ने की जिज्ञासा पैदा होती। उसी जिज्ञासा को लेकर जब हम सदगुरु के पास पहुंचते हैं तो सदगुरु हमें उस नाम से जुड़ने का तरीका समझाते हैं, उस नाम से जुड़ने का अभ्यास सिखाते हैं। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर कुछ समय बंदगी के लिए निकालते हैं, तब फिर उससे हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता। पहले हम बाहर से भीतर की तरफ जीते हैं, तब फिर हम भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू कर देते। बाहर से भीतर की तरफ जियोगे तो बाहर का जितना दुख है वह भी भीतर इकट्ठा हो जाएगा। भीतर से बाहर की तरफ जियोगे तो भीतर जो प्रेम है, अथाह प्रेम है, वह भी बाहर फैलना शुरू हो जाएगा। भीतर जो प्रेम की सुगंध है वह सुगंध भी बाहर फैलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सदगुरु हमें भीतर से जीने का उपदेश देता। साथ ही सदगुरु हमें बंदगी करने का भी उपदेश देता। अपने सदगुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करें। सदगुरु ने जैसा आपको अभ्यास सिखाया है उस अभ्यास को निरंतर करते रहें। जो अपने सदगुरु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सच्ची लगन सच्ची श्रद्धा से बिना किसी फल की इच्छा लिए सदगुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते हैं, उन पर वह परमात्मा अवश्य ही बख्शिश करता है। उनके लिए अपने साथ मिलाप के मार्ग खोल देता। परमात्मा से यही प्रार्थना है, आपको बंदगी करने की ताकत बख्शे, आपको ध्यान में उतरने की हिम्मत बख्शे। और आपसे भी यह विनती है कि आप निरंतर बंदगी में अवश्य बैठें, कुछ समय के लिए ध्यान में बैठें, अपने भीतर उतर जाए। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।